नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोवे सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवानुवीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् बारः अङ्गगिज्झा वियलियमलमूढदंशुणुत्तिलया विविहवरचरणभूषा पसयौ सुवदेवया स्वीरम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है। श्रुतावतार में द्वादशांग का वर्णन चल रहा है कि द्वादशांग में क्या क्या है, और द्वादशांग का जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उस दृष्टिवाद में जो पूर्व हैं 14 पूर्व, उनकी विषय वस्तु चल रही है। इस बीच कल एक भाई जितेंद्र जी का एक दो प्रश्न आए, थोड़ी उन पे बात कर लें। तो चूंकि वो कहाँ के हैं ये नहीं लिखा प्रश्न में, इसलिए केवल उनका नाम ही ले पा रहा हूँ। जितेंद्र जी है हमारे। उन्होंने पहले तो ये लिखा कि आपने चिर प्रतीक्षित विषय चुना व्याख्यान के लिए, इसलिए धन्यवाद। और उनके जो दो प्रश्न थे, पहला प्रश्न ये था कि एक अंतर मुहूर्त में इतना बड़ा अंग ज्ञान ये कैसे गुरु अपने शिष्य को दे देते हैं? बोल के देते हैं क्या? बोल के तो दे ही नहीं सकते, अंतर मुहूर्त में कितना बोल लेंगे। तो ऐसा नहीं है। द्वादशांग की जो रचना की थी गौतम स्वामी ने, वो कोई लिखित रूप से नहीं की थी। उन्होंने तो विषय के रूप में, सूत्रों के रूप में की थी, और ज्ञानात्मक रूप से, शब्दात्मक रूप से उन्होंने की थी, लिपिबद्ध नहीं किया था। तो वो तो उन्हें अंतर मुहूर्त में किया था उन्होंने, है ना? क्योंकि ये एक तरह की रिद्धि है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सुन के पहले हम सोचें, प्लानिंग करें। द्वादशांग का ज्ञान तो एक रिद्धि है, और रिद्धि में ऐसा ही होता है। तो द्वादशांग की रचना तो गौतम स्वामी ने अंतर मुहूर्त में की थी, लेकिन बाद में जो अंग ज्ञानियों की परंपरा आई, वो उन्होंने अंतर मुहूर्त में ही समझाए हों, पढ़ाए हों। धरसेन स्वामी ने अंतर मुहूर्त में कम पैडी पाहुड़ का ज्ञान भूत बलि पुष्पदंत आचार्य को दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें तो वक्त लगा, बाकायदा उसकी तिथि लिखी है उस शिक्षा को समाप्त करने की। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उनकी शिक्षा समाप्त हुई थी भूत बलि पुष्पदंत की। तो उसमें अंतर मुहूर्त वाली बात नहीं है। अंतर मुहूर्त वाली बात तो बस इसके लिए है कि उन्होंने अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर दी थी। वो कैसे कर दी थी? क्योंकि वो एक रिद्धि है, और रिद्धि एक विशिष्ट लोक की दृष्टि से कह लो तो चमत्कार कह लो, लेकिन चमत्कार तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वो होती है। जब होती है तो स्वाभाविक है, वो चमत्कार क्या है? और चमत्कार कहना हो तो कह लो, लेकिन बाकी के में ऐसा कोई नहीं है। बाकी की तो गुरु शिष्य परंपरा चलती है, तो बहुत समय लगता है उस शिक्षा को ग्रहण करने में, है ना? दूसरा एक और प्रश्न पूछा जितेंद्र भाई साहब ने कि क्या पढ़ने और सुनने में ज्यादा महत्व किसका है? महत्व तो दोनों का ही है, बिल्कुल। इसमें सुनने का इससे अधिक महत्व क्या हो सकता है कि सम्यक दर्शन के पहले होने वाली 5 लब्धियों में एक लब्धि का नाम है देशना लब्धि, और देशना लब्धि सुनने का नाम, जिन देशना सुनने का नाम, सुनकर ग्रहण करने का ही नाम देशना लब्धि है। तो वहां तो सुनने का महत्व है ना? क्योंकि पढ़ने की एक तो पढ़ने का व्यवहार केवल मनुष्यों में है ना? 84 लाख योनियों में आप जाके देखो, देवों को पढ़ने का विकल्प नहीं, नारकी की परिस्थिति नहीं, त्रेंच पढ़ते नहीं, केवल मनुष्य। मनुष्य में भी कौन पढ़ पाता है? जो पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे में भी है ना, जिसको पढ़ने की रुचि हो, उस भाषा का ज्ञान हो,
बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो पढ़ना तो ये बहुत अल्पसंख्यक, बहुत थोड़े लोग करते हैं, लेकिन सुनने का जो व्यापक वो है प्रभाव, सुनने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, उसका सर्किल बहुत बड़ा है। क्योंकि सुनने का काम चारों गति के जीव कर सकते हैं, अशिक्षित भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं। शेर ने भी आखिरकार सुना ही था ना, अमितंजय और अमित गणी नाम के मुनि से। और ये पार्श्वनाथ का जीव हाथी की पर्याय में था, तो उन्होंने अरविंद मुनि का उपदेश सुना ही था ना। तो सुनने का बड़ा व्यापक महत्व है, क्योंकि इसमें गति, लिंग, शिक्षा, ये सारी चीजें बाधक नहीं बनती। ठीक है। लेकिन अब जब आपके पास बुद्धि है, आपको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है ना, तो उसके बाद पढ़ने का भी भारी महत्व है। आप देखो, स्वाध्याय के 5 अंगों में वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इनमें श्रवण नाम का कोई अंग नहीं है, सुनने नाम का कोई अंग नहीं है स्वाध्याय में। यद्यपि उपलक्षण से सब है, आप घबराना मत, है ना। उसमें बाँचने को स्वाध्याय लिखा है, पूछने को स्वाध्याय लिखा है ना, सोचने को स्वाध्याय लिखा है, विचार करने को, याद करने को स्वाध्याय लिखा है, और किसी को समझा रहे हैं वो स्वाध्याय लिखा, लेकिन सुनना नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सुनने और पढ़ने में थोड़ा फर्क है। क्या होता है, सुनना जो है वो आपकी गहरी रुचि का परिचायक नहीं है। कोई पद्धति बुद्धि से भी सुन सकता है, कोई कौतूहलवश भी सुन सकता है। चलो मंदिर में एक 20 साल का पंडित आया है, जरा देखें क्या कहता है। समझ में है ना? चलो पर्व के दिन है, सुन लो, थोड़ा समय पुण्य लग जाएगा, कमी निकालने के लिए। तो सुनने के पीछे बहुत सारे अभिप्राय हो सकते हैं। सुनने में अच्छी विशुद्धि भी होती है, लेकिन इस अभिप्राय से भी होते हैं। लेकिन जब हम आप विधि पूर्वक, है ना, बड़ी शुद्धता के साथ किसी एक शास्त्र का आद्योपांत अध्ययन करते हैं विनय से, तो ये आपकी गहरी रुचि का परिचायक है। इसलिए महत्व तो दोनों का ही है, लेकिन मैं पढ़ने की प्रेरणा इसलिए ज्यादा देता हूं कि यदि आपके पास बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप जिन वाणी को पढ़ें जरूर। क्यों? क्योंकि अब दोनों में मैं सैद्धांतिक फर्क बताऊं। सुनने को तो सम्यक दर्शन में अनिवार्य माना गया है, देशना लब्धि, वो भी पूर्व की देशना भी हो सकती है। लेकिन सूत्रों के अध्ययन को असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहा है शास्त्रों में, और एक जगह नहीं, दसों जगह असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, सूत्रों के अध्ययन से, स्वाध्याय से। और आपको क्या बताए, बसुनंदी आचार्य ने, जिन्होंने मूलाचार की टीका लिखी, उन्होंने मूलाचार की टीका में समाधि मरण को एक नाम दिया है, मालूम क्या? समाधि मरण। समाधि मरण कितनी उत्कृष्ट अवस्था है, उसको उन्होंने नाम दिया है एक स्वाध्याय मरण। समाधि मरणम स्वाध्याय मरणम, वाह, ऐसा शब्द है। तो स्वाध्याय मरण यानी समाधि मरण स्वाध्याय मरण है, कितना, कितनी बड़ी बात है ना। रणसार में लिखा है कुंद कुंद देव ने, अध्ययन में झाड़म, जिनवानी का अध्ययन ही ध्यान है। तो दोनों का अपना महत्व है, किसी का ऐसा अपन किसी के महत्व को कम नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति भेद, पात्र भेद, समय भेद के अनुसार वो महत्व का निर्धारण करना पड़ेगा, है ना। अब कोई भोला भाला जीव है बेचारा, भाषा ऐसा कुछ नहीं जानता, पढ़ने की बुद्धि नहीं, तो उसके लिए सुनने का महत्व, समझ में आया ना। अब मेरे जैसा व्यक्ति है, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है ना, तो मुझे पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, सुनने में उतना मन नहीं लगता, है ना। क्योंकि सुनने में तो कई सारी चीजें होती हैं, है ना। तो सबका अपना महत्व है। सुनने में एक बेनिफिट ये है कि सुनने में वक्ता के हाव भाव, वक्ता की लचक, ये सब बहुत उपदेश देती है, प्रश्न पूछ सकते हैं, पढ़ने में नहीं पूछ सकते। तो दोनों का अपना महत्व है, इसलिए किसी का कम नहीं, है ना। चलिए, इसके बाद हम प्रकृत विषय पर आते हैं। 14 पूर्वों की बात चल रही थी, जिसमें उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, है ना, और तीसरा वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, पांचवा ज्ञान प्रवाद, और छठवां सत्य प्रवाद। इन 6 सूत्रों का, इन 6 पूर्वों का हम विषय पढ़ चुके थे। सत्य प्रवाद जो है, ये 6वें नंबर का सूत्र जो है, पूर्व है, उस पर बात चल रही थी कि ये सत्य प्रवाद में वाणी का वर्णन है।
12 प्रकार के वचनों का वर्णन है, वचन गुप्ती का वर्णन है और 10 प्रकार के सत्यों का वर्णन है और बड़ा रोचक है ना? ठीक है? तो ये छठवें प्रकार का सत्य प्रवाद हो गया। 12 प्रकार के वचन, अभ्याखान मतलब अनिष्ट वचन, कलहकारी वचन, पैशून्य वचन मतलब चुगली, अबद्ध प्रलाप यानी बकवास, रति वचन जो व्यक्ति को राग पैदा कर दें, अरति वचन जो व्यक्ति को द्वेष पैदा कर दें, उपधि वचन जिससे परिग्रह की प्रेरणा मिल जाए व्यक्ति को, निकृति वचन मतलब किसी को ठगना जिन वचनों से, अप्रणति वचन मतलब अकड़ वाले वचन, अविनीत वचन, मोक्ष वचन यानी झूठ, सम्यक दर्शन वचन जिन वचनों से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए और मिथ्या दर्शन वचन जिन वचनों से किसी का मिथ्यात्व पुष्ट हो जाए। तो ऐसे 12 प्रकार के वचनों का वर्णन है। अब आप देखो कितना जबरदस्त होगा, कितना रोचक वर्णन होगा, जिससे किसी को सम्यक हो जाए, किसी को मिथ्यात्व हो जाए, किसी के कलह हो जाए, किसी को राग हो जाए, किसी को द्वेष हो जाए, है ना? ये जो साहित्य में नौ रस होते हैं, ये नौ रस में क्या है? यही तो है हास्य, है ना? वीर, उत्साह, ये सारी चीजें, है ना? तो इसमें 12 प्रकार के वचन लिखे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद 10 प्रकार के सत्यों का भी विवेचन है। ये दूसरी जगह अभी आपको मिल जाएगा, बड़ा रोचक है। उत्तम सत्य धर्म के प्रसंग में मैंने बताए हैं। नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत सत्य, समृद्धि सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य। अब बहुत अच्छा स्वरूप है इनका, चूंकि इन पे विशेष बात नहीं करनी है। तो इस तरह से ये छठवां पूर्व है सत्य प्रवाद, इसमें इसका वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सातवां प्रवाद है, ये सातवां पूर्व है आत्म प्रवाद। अब इसका तो नाम से ही स्पष्ट है, आत्म प्रवाद। इसमें 16 वस्तु अधिकार हैं और बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। यानी 14 पूर्वों में देखा जाए तो 14 पूर्वों में एक 11वां कल्याणवाद पूर्व और ये आत्म प्रवाद 7वां पूर्व। ये दो पूर्व बहुत बड़े बड़े हैं, सबसे बड़े ये दो पूर्व हैं, क्योंकि दोनों में 26-26 करोड़ पद हैं, आत्म प्रवाद में इसमें और 11वीं नाम का कल्याणवाद में। तो इसमें क्या है? तो इसमें जीव का विशद वर्णन है, विशद वर्णन है जीव का, है ना? जीव की जितनी जितनी दशाएं होती हैं, जीव की जितनी जितनी अपेक्षाओं से कथन हो सकता है, वो सारा कथन इस आत्म प्रवाद नाम के 7वें पूर्व में है ना? जीवो वो गमो अमुक्ति कत्ता सदेह परिणामो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढक गई। ये सारा वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जीव ज्ञान दर्शनमयी है, जीव करता है, जीव भोगता है ना? जीव अंतरात्मा है, जीव जंतु है। इस आत्म प्रवाद में ये भी बताया है कि जीव जो है वो जंतु है। जंतु किसे कहते हैं? चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाले जीव को जंतु कहते हैं। जीव अंतरात्मा है। यहाँ अंतरात्मा से मतलब वो जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में जो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो नहीं। यहाँ अंतरात्मा मतलब 8 कर्मों के बीच में स्थित होने से ये अंतरात्मा है। जीव विष्णु है, बुद्ध है, वक्ता है, जीव पुद्गल है, ऐसा भी इसमें विवेचन आता है। जीव पुद्गल है मतलब स्पर्श रस गंध वाला है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पुद्गल शब्द का अर्थ है मिलना बिछुड़ना, है ना? जो बनता है बिछुड़ता है, ऐसी जीव भी अनेक प्रकार के कर्मों को मिलाता है और बिछोड़ता है, बंधन करता है और उसकी, है ना? तो ऐसे इतनी इतनी अपेक्षाओं से, अब बताओ जीव पुद्गल भी है, ये अपेक्षा आप सोच सकते हैं? ये आत्म प्रवाद में है, समझ में आया ना? जीव रूपी है, क्यों? रूपी पदार्थों के साथ संयोग होने पर रूपी होता है, वेदता है, ऐसे यानी कितनी कितनी, वक्ता है, करता है। अभी तो हमने यही सुना था कि आत्मा अकर्ता है राग आदि भावों का, परभावों का, है ना? तो वो भी है, लेकिन इसमें कर्ता, कर्ता बताया है। किसका कर्ता? है ना? किसका कर्ता? भावों, अपने भावों का कर्ता, कर्मों का कर्ता, संसार का कर्ता, उसी का भोगता। तो आत्मा का जितनी जितनी प्रकार से वर्णन हो सकता है जीव का, है ना?
संयोग से, संयोगी भाव की तरफ से, कर्म की तरफ से, आज अपनी निश्चय नय व्यवहार नय की भाषा में कहें तो असद्भूत नय से, सद्भूत नय से, उपचरित असद्भूत से, अनुपचरित असद्भूत से, है ना? जैसा जैसा आत्मा का वर्णन हो सकता है वो सारा इसमें आत्म प्रवाद में है। समझ में आए ना? बहुत जबरदस्त है आत्म प्रवाद। बिल्कुल आध्यात्मिक पूर्व है ये, इसमें आत्मा की चर्चा है, लेकिन आत्मा का संपूर्णता से ज्ञान कराया है। उसकी सारा पर्यायार्थिक नय से जितने विशेषण अभी दिखाई दिए, पर्याय की तरफ से, संयोग की तरफ से और कैसी-कैसी स्थिति होती है उन सबका वर्णन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है? 26 करोड़ पद में है और ये बहुत बड़ा है। चलिए, इसके बाद 8वां है कर्म प्रवाद। इसमें 1 करोड़ 80 लाख पद हैं और 20 इसमें वस्तु अधिकार हैं। इसमें काय का वर्णन है? सीधी बात है, सत्य प्रवाद में वाणी का, आत्म प्रवाद में जीव का, तो इसमें कर्म प्रवाद में कर्म का, है ना? कर्म प्रवाद का बहुत भारी महत्व है क्योंकि इसमें पूरा कर्म सिद्धांत है। कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं, है ना? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, जितनी जितनी कर्म की अवस्थाएं हैं जिन्हें 10 करण भी बोलते हैं, तो वो सारी अवस्थाएं इसमें है। यानी 10 कर्म के उदय से क्या क्या स्थिति बनती है, उदय, उदीर्णा आदि सारा वर्णन आपको इसमें कर्म प्रवाद नाम के इस पूर्व में आपको मिल जाएगा। समझ में आए ना? तो कर्मों की 10 अवस्थाओं का वर्णन इसमें है। ये हो गया 8वें नंबर का पूर्व, कर्म प्रवाद। 9वें नंबर का पूर्व है प्रत्याख्यान और इसमें 30 वस्तु अधिकार हैं और 84 लाख पद हैं। इसमें काय का वर्णन है? सीधी सी बात है, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। वस्तुओं के त्याग का नाम प्रत्याख्यान है, तो इसमें त्याग का वर्णन है। अब त्याग का वर्णन किस अपेक्षा से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से, किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में, किस समय पे, किस भाव पूर्वक त्याग करना चाहिए। तो त्याग के साथ जो कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, त्याग के साथ जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं, वो सारा वर्णन आपको इस पूर्व में मिलेगा। समझ में आया ना? सब उपवास विधि भी का भी वर्णन मिलेगा इसमें, 5 समितियों का भी वर्णन मिलेगा, 3 गुप्तियों का भी वर्णन मिलेगा, है ना? तो प्रत्याख्यान, कैसे संघनन वाला जीव हो तो किस तरह का त्याग करना चाहिए, ऐसा ना हो त्याग करने के लिए संघनन वैसा हो नहीं और करने बैठ जाए तो उससे नुकसान होगा। कैसा क्षेत्र हो तो किस तरह से त्याग करना चाहिए, है ना? गर्म क्षेत्र हो, ठंडा क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, जैसा भी सब तरह का वर्णन है ना? है? और समय कैसा हो, काल कैसा हो, कौन सी ऋतु हो, कौन सा पक्ष हो, समझ में आया? है? कौन सा महीना हो उस हिसाब से त्याग करना चाहिए। और द्रव्य कौन सा व्यक्ति है ना? किस तरह का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की क्षमता क्या है। तो सर्वांगीण, जो हम कहते हैं ना कि कोई भी त्याग करें तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विचार करते हुए त्याग करें, तो वो सारा वर्णन, वो सारी मर्यादाएं, वो सारा विवेक इस 9वें नंबर के पूर्व में है, जिसका नाम है प्रत्याख्यान पूर्व, है ना? टोडरमल जी ने मुखमार प्रकाशक में प्रतिज्ञा वाली बात की ना, कि प्रतिज्ञा ले तो कैसे ले, पहले परिणामों को देखे, भविष्य में पलटा जाने तो देखे, वो सारी। तो प्रत्याख्यान पूर्व में भी ये सारी बातें नियम से हैं। क्यों? क्योंकि इसमें त्याग की विधि बताई है। प्रत्याख्यान में जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की अपेक्षा से त्याग का वर्णन है, इसका नाम है प्रत्याख्यान पूर्व। 84 लाख इसमें पद हैं, 30 इसमें वस्तु अधिकार है। ठीक है? आपको समझ में आ रही है बात? चलिए, इसके बाद है 10वां विद्यानुवाद पूर्व। ये बहुत खास है। खास भी है और ये पूर्व बहुत डेंजरस भी है। कैसे डेंजरस है जरा देखेंगे हम। इस पूर्व में 1 करोड़ 10 लाख पद हैं, 15 इसमें वस्तु अधिकार है। इसमें ये
पूर्व थोड़ा सेंसिटिव इसलिए है, संवेदनशील इसलिए है, क्योंकि इसमें फिसलने की गुंजाइश बहुत है, इसमें खतरे बहुत हैं। कई ज्ञान ऐसे होते हैं ना कि वो गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो लोग के लिए मंगलकारी होते हैं, और सही हाथ में पड़ जाए, और गलत हाथ में पड़ जाए तो लोग के लिए भी अनिष्टकारी और खुद के लिए भी अनिष्टकारी। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो इसमें वर्णन किसका है? विद्यानुवाद पूर्व में। तो आप देख लो, विद्याओं का वर्णन है इसमें, है ना? रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का और अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 अल्प विद्याओं का वर्णन है। अब रोहिणी आदि 500 विद्या, महाविद्याएं, जिन्हें हम दुनिया में चमत्कार वगैरह कहते हैं ना, कि व्यक्ति गायब हो जाए, दिखे नहीं, है ना, गमन कर जाए, है ना, एक चुटकी बजाते ही यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाए। ये जितनी भी विद्याएं हैं, ये सारी विद्याओं का वर्णन इसमें है। 500 महाविद्याओं का और 700 अल्प विद्याओं का वर्णन इसमें है ना? इसमें अष्टांग निमित्त का भी वर्णन है। अष्टांग निमित्त होता है ना, अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन और चिन्ह। ये 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान होता है, जिसके जरिए हम भविष्य का अनुमान कर लेते हैं। भूमि को देखकर, अंतरिक्ष को देखकर, समझ में आया? स्वर को देखकर, स्वप्न के द्वारा, शरीर के चिन्हों के द्वारा, इन सबके द्वारा जो हम भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं, ये सब कहलाता है निमित्त ज्ञान। समझ में आया ना? भद्रबाहु स्वामी को निमित्त ज्ञान था कि नहीं? द्वादशांग के ज्ञानी थे। उसी निमित्त ज्ञान से चंद्रगुप्त ने जब स्वप्न का फल पूछा था, तो उन्होंने बताया था ना स्वप्न का फल, और वो आज सब बिल्कुल लागू हो रहा है। बिल्कुल स्वप्न का एक एक फल आज लागू हो रहा है, क्योंकि स्वप्न का भी एक विज्ञान है ना? और भद्रबाहु को कैसे पता चला था कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा? वह एक घर में देखा कि एक बिल्कुल शिशु, है ना, पैदा हुआ बच्चा, बहुत बड़ा नहीं, उसने उनसे कुछ कहा। अब उनकी भाषा कोई नहीं समझा, भद्रबाहु समझ गए कि ये बालक कह रहा है यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। तो पूछा कितने के लिए? तो कहा, उसने अपनी भाषा में कहा 12 साल, 12 साल। तो ये क्या है ये सब? तो अष्टांग निमित्त का भी वर्णन इसमें है, और बहुत गजब होता है अष्टांग निमित्त का वर्णन। समझ, स्वप्न का फल पता होता है, शरीर के लक्षण देख के पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बहुत विशद वर्णन है, तिलोय पंडिती में भी इन अष्टांग निमित्त का वर्णन है। समझ में आया? इनका उल्लेख है। तो धरसेन स्वामी को भी अष्टांग निमित्त का ज्ञान था कि नहीं? तभी तो उन्हें स्वप्न में जब वो 2 बैल आए, धवल उन्नत बैल, और उनके सामने नतमस्तक हुए, तो उन्हें उस स्वप्न का फल पता चल गया कि वो 2 योग्य शिष्य हमारे पास आने के लिए वहां से गमन कर चुके हैं। तो ये निमित्त ज्ञान था। समझ में? अष्टांग निमित्त से किसी की मृत्यु का भी पता चल जाता है। अरे खुद की भी मृत्यु का पता चल जाता है कि अब हमारी मृत्यु मतलब 48 घंटे से ज्यादा हमारी उम्र नहीं है, और ऐसी स्थिति में वह समाधि ले लेते हैं, है ना? तो देखो, ये अष्टांग निमित्त का ज्ञान भी आत्म साधना में कभी कभार साधन बन जाता है ना? आप देखो, भद्रबाहु के जो गुरु थे गोवर्धन आचार्य, 5 श्रुत केवली हुए ना, विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित और गोवर्धन, भद्रबाहु। तो चौथे जो श्रुत केवली थे गोवर्धन, वो ऐसे ही तो हुआ था, पौंडवर्धन एरिया में गए थे, और वहां एक बालक 14 गोल गोल गोटियां पत्थर की ऐसी एक के ऊपर एक साधे था। अबे गोल गोल, आज की भाषा में कह लो बंटा चिरंगा, उनको कैसे कोई एक इतने एक 14 एक के ऊपर एक कोई साध सकता है? आप 14 गेंद, प्लास्टिक की गेंद होती है, टेनिस बॉल होती है, आप 14 एक के ऊपर एक साध, ये कैसे सधेगी? तो वो साधे हुए था। तो गोवर्धन आचार्य वहां से निकले, और देख के उन्हें ये ज्ञान हो गया कि यह व्यक्ति 14 पूर्वों का ज्ञानी होगा, ये बालक, और वो भद्रबाहु थे। समझ में आया ना? भद्रबाहु बने 14 पूर्वों के ज्ञानी, है ना? तो ये अष्टांग निमित्तों का भी ज्ञान इसमें है। तो 500 महाविद्याओं का वर्णन, 700 अल्प विद्याओं का वर्णन, अष्टांग निमित्त का और समुद्घात का भी विशद वर्णन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है?
इसलिए इसका नाम है विद्यानुवाद पूर्व। और ये विद्यानुवाद पूर्व दो चीजों की वजह से खास है। पहला तो ये मिथ्या दृष्टि को इस विद्यानुवाद का ज्ञान नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को 9वें पूर्व तक का तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये 10वें पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, सम्यक दृष्टि को ही होता है। क्यों? अब क्यों तो चलो जाने दो अभी। और सम्यक दृष्टि के साथ साथ संयमी को ही होता है, असंयमी को तो प्रश्न ही नहीं उठता होने का, क्योंकि एक तरह की रिद्धि है, अभिन्न है ना। तो 10वें पूर्व का ज्ञान मुनियों को होता है, संयमियों को होता है, चारित्रवंतों को होता है, रत्नत्रय के धारी को होता है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के हाथ में ये विद्या आ जाएंगी तो कहर ढा देगा, पता नहीं क्या करेगा। आपने कभी टीवी में सीरियल देखे होंगे बच्चों वगैरह के, जब हम बहुत छोटे थे तो उस समय ये टीवी वगैरह में ये सब तो नहीं आती थी डिश, तो कॉमिक्स चलती थी। तो कॉमिक्स पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा कॉमिक्स इसी बात पर आधारित होती थी कि एक पूरा व्यक्ति होता था खलनायक, और उसका उद्देश्य होता था दुनिया पे शासन करना, दुनिया पे प्रशासन करना, मानव जाति को गुलाम बना देना। और दूसरी तरफ वो कॉमिक्स के हीरो होते थे कोई ना कोई, और उनमें ही संघर्ष चलता था। आज भी जो बच्चों के कार्टून आते हैं ना, उसमें कई चीजें, बस दो शक्तियां होंगी, एक तरह की वो विद्या वाली है ना ये सब, और दूसरी तरफ हीरो होगा वो मानव जाति को बचाएगा। तो ऐसी विद्याएं जो उसमें वो एक कल्पनाएं की गई है ना, तो यदि एक अज्ञानी के हाथ में, यदि ये तीव्र कषाई व्यक्ति के हाथ में ये विद्याएं आ जाएंगी तो वो तो कहर ढा देगा, पता नहीं क्या करेगा। इसलिए अज्ञानी को ये विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होता नहीं, ज्ञानी को होता है। ज्ञानी के साथ साथ संयमी हो, चारित्रवंत हो, है ना, उनको होता है, क्योंकि इनके हाथ में आने से कोई खतरा नहीं है ना। है? और दूसरा, इस 10वें पूर्व के ज्ञानी जो होते हैं उनके दो भेद हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी। भिन्न 10 पूर्वी मतलब क्या, कि जिस जीव को ये 10वां विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद जब वो विद्याएं आके इनके सामने इनका आधिपत्य स्वीकार करती हैं कि लो जी हम प्रकट हो गए हैं, बताओ हम क्या करें। ये सारी चीजें हैं जिसका लोक में दूसरी तरह से वो दंत कथाएं चल गई जिन्न के रूप में, कि जिन्न आ गया साहब, बता मेरे आका क्या आदेश है। और फिर उसमें ये भी कल्पना जुड़ गई कि जिन्न को कोई ना कोई काम चाहिए, वो कहता है यदि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तो कुछ काम पे लगाए रहो इसे। तो किसी ने कहा ये ढक्कन है, समुद्र में से एक ढक्कन पानी लो और यहाँ इस खेत में डालो, वो उसी में लगा है वो बोतल में। ये सब जो कथाएं हैं, कल्पनाएं, लेकिन हकीकत में इस तरह का होता है कि जब वो विद्याएं प्रकट हो जाती हैं तो विद्याएं कहती हैं कि हम आ गए हैं, आप बताओ हमें क्या करना है। तो जो मुनि उन विद्याओं का उपयोग करते हैं वो करने से जो चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये विद्याएं ऐसी हैं कि कमजोर चारित्र वाले के हाथ में लग भी जाती हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, इन विद्याओं का प्रयोग करने लगते हैं, चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो वो कहलाते हैं भिन्न 10 पूर्वी। 10 पूर्व से भिन्न वो विद्याओं का प्रयोग करके, है ना। और दूसरे होते हैं अभिन्न, कि ये विद्याएं प्रकट तो हो जाती हैं, 10 पूर्वों का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते, चारित्र से भ्रष्ट नहीं होते। और चारित्र से भ्रष्ट नहीं होते तो वह चारित्र में दृढ़ रहते हैं, कर्म क्षय के लिए ही वो उपाय करते हैं। तो इस उनको कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। कौन कहलाते हैं वो? अभिन्न 10 पूर्वी, है ना। तो विद्यानुवाद पूर्व बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यानुवाद पूर्व नाम को सुनकर बड़े बड़े लोगों के मुंह में पानी आता है, विद्यानुवाद विद्यानुवाद। इतनी सारी विद्या प्रकट हो जाती है, क्योंकि लोग विद्या इनके नाम पे बड़ा वो होता है। हमें तो विद्याधरों की कितनी महिमा आती है, आती कि नहीं, जबकि वो, है ना, वो तो स्वभाव से ही होते हैं मनुष्य जो विद्याधर जाति में पैदा होते हैं। तो कुछ उनकी जन्म से ही विद्याएं होती हैं, कुछ पिता देते हैं, लेकिन ये तो वो है जो संयम पूर्वक उन इन विद्याओं के सामने वो विद्याएं कोई महत्व की नहीं है, विद्याधर वाली, है ना। वो तो मिथ्या दृष्टि के भी होती है, बिना
किसी के प्रत्न के भी होती हैं जन्म से, कुछ पिता दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो ये चारित्र से प्रकट होने वाली है ना? चलिए, तो ये 10वां विद्यानुवाद पूर्व हो गया, ठीक है? इसके बाद है 11वां कल्याणवाद पूर्व। इसमें 10 वस्तुअधिकार हैं और जैसा कि अभी मैंने बताया था, इसमें भी 26 करोड़ पद हैं। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण का गमन क्षेत्र, उत्पाद स्थान, गति, वग्र गति, उनके फल, पक्षियों के शब्दों का इसमें वर्णन है। शगुन अपशगुन का वर्णन है इसमें। इनके ये जो बताया मैंने, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सारा ज्योतिष ज्ञान तो इसमें है ही, अपशगुन का भी वर्णन है। समझ में आया ना? अपशगुन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। कहाँ लिखा? ये लिखा 11वें नंबर का जो कल्याणवाद पूर्व है, इसमें अपशगुन का भी वर्णन है। क्या शगुन है, क्या अपशगुन है? आप पंच कल्याणकों में शगुन अपशगुन नहीं देखते? जब नेमिनाथ बारात के लिए गए थे तो उन्होंने अपशगुन देखे थे कि नहीं? मुझे धुंधला सा ध्यान आ रहा है, पता नहीं क्या था चित्र, तो उससे समझ में आ गया था कि ये विवाह होगा नहीं। शुभ शगुन भी होते हैं और अपशगुन भी होते हैं, सबका शास्त्रों में वर्णन है। प्रथमान योग में खूब दिखेंगे। समझ में आया ना? चलो, आप में से, हम में से सब प्रायः आत्मार्थी मुमुक्षु भाई है, उनका भी सुनते ना गुरुदेव श्री का, कि जब वो श्वेतांबर दीक्षा ले रहे थे और श्वेतांबर दीक्षा लेने के लिए जब वो हाथी पे चढ़े तो उनका कपड़ा फट गया, थोड़ा वस्त्र फट गया। तो वो बताते हैं कि उस समय मेरी श्रद्धा को धक्का लगा कि ये रास्ता कुछ गलत है, ये रास्ता सही नहीं है। दीक्षा लेने जा रहा हूं, वस्त्र फटना, तो उन्हें यह आभास हुआ कि ये मार्ग गलत है। खैर, वो शगुन अपशगुन कहने का मतलब ये है, सगुन और अपशगुन भी होते हैं, ये शास्त्र में वर्णित हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये होता है? इसमें है, कल्याणवाद नाम के 11वें नाम के पूर्व में इसका वर्णन है। तो सगुन अपशगुन हो, सगुन अपशगुन दरअसल ये जो भी दुनिया में चलता है ना, लोक में जो चीज चल जाती, उसके मूल में कई बार कुछ ना कुछ होता है ना? कोई सुबह से काणा दिख गया, अरे यार आज तो दिन खराब हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया। तो लोक में जब चलते हैं ना, तो इसके मूल में कुछ ना कुछ होता है। अब लेकिन वो इतना अलग होता है कि लोक में तो गलत ही चल जाता है। अब बिल्ली का काटना शगुन है कि अपशगुन है कि नहीं? अरे बोले, वो बिल्ली कैसे रास्ता काटी थी, आपसे कितने दूर थी, दाएं से बाएं गई थी कि बाएं से दाएं गई थी, दौड़ के काट रही थी कि चल के काट रही थी, ऐसे ही दौड़ रही थी या किसी जीव के पीछे दौड़ रही थी? समझे? और कौन सा समय था, सुबह, शाम, दोपहर, आप किस काम से जा रहे थे, आप भागे जा रहे थे कि नॉर्म, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो वो शगुन और अपशगुन होता है। अब वो कंडीशंस का तो हमें कुछ पता नहीं होता, बस बिल्ली रास्ता काटी, अपशगुन जी। समझ में आया ना? तो ये शगुन अपशगुन होते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो इससे क्या कर्तावाद नहीं होता? नहीं, कर्तावाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उदाहरण के लिए आप उसे अन्यथा मत लेना, मान लीजिए बिल्ली रास्ता काटी और वो हकीकत में अपशगुन था, तो बिल्ली को थोड़ी पता कि तुम्हारा क्या काम है, क्या है, वो तो काट। तो ये अपशगुन संकेत ही तो करते हैं, ये करता नहीं है, ये करता नहीं है। लेकिन कोई इनका ज्ञाता होता है तो इसके जरिए वह ज्ञान कर लेता है। तो ज्ञान के उपाय हैं, ये कोई करता नहीं। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी लोकालोक के ज्ञाता है, करता नहीं, ज्ञापक कारक है, कर्ता कारक नहीं है। ऐसे ही अपशगुन वगैरह भी बहुत रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान कर सकते हैं। इस ये अपशगुन वगैरह करता नहीं है कि हम किसी बिल्ली पे गुस्सा उतारने लगे, रास्ते में सुबह उठते ही काना दिख जाए तो उस पे गुस्सा उतारने लगे। दिन तेरा खराब होना है, उसने थोड़ी कुछ किया है। तो अच्छे बुरे इसका वर्णन इस पक्षियों के शब्दों का मुख्य रूप से लिखा है इसमें। पक्षियों के शब्दों का वर्णन है ना, कि पक्षियों के शब्दों से क्या सुगुन अपसुगुन होता है। हमारे यहाँ भी लोग में चलता है, सुबह से मुड़ेर पे कौआ आगे बैठ गया और वो काव काव करता है तो वो कोई अशुभ का प्रतीक होता है ना? बुंदेली में तो एक गीत भी है,
उठो गोरी मगरे पे बोल रहो कौआ, लगत तुरे मायके से आ गए लुवौआ। खैर, तो आप समझ गए ना मेरी बात। चलिए, इसके अलावा इसमें 63 शलाका पुरुषों के गर्भावतार आदि महाकल्याणकों का भी वर्णन है। और ये 63 शलाका पुरुष में तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते हैं, तो इन किन कारण से होते हैं? तो 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर होते हैं, तो 16 कारण भावनाओं का वर्णन भी है। कैसा तपश्चरण करते हैं कि नारायण प्रति मतलब उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुण्य बनता है, उन तपश्चरण का भी वर्णन इसमें है। तो इसका नाम है कल्याणवाद। ठीक है ना? चलिए, कल्याणवाद में मुख्य रूप से कल्याण जो शब्द बताता है वो कल्याणकों का वर्णन, तीर्थंकरों के और 63 शलाका पुरुष के जो गर्भावतरण आदि होते हैं और तीर्थंकर के प्रसंग में उन्हें कल्याण कहते हैं। तो इन कल्याण का वर्णन होने की वजह से इसका मुख्य जो विषय है ये है, और इसका नाम कल्याणवाद पूर्व है। ठीक है, इस तरह ये 11वां पूर्व हुआ। 12वां पूर्व है प्राणावाय। इसमें 13 करोड़ पद हैं, 10 वस्तु अधिकार हैं, और इसमें अब सुनना भैया वर्णन काय का है। आयुर्वेद का वर्णन है, भूति कर्म का वर्णन है, भस्म लेपन का वर्णन है, सूत्र बंधन आदि कर्म का वर्णन है, और जांगुली प्रक्रम मतलब विश्व विद्या का वर्णन है, और प्राणायाम का वर्णन है। आप जितनी जितनी मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, आयुर्वेद है ना, भूत लगना, भूत उतारना, है ना, किसी को सूत्र से बांध देना, ये जो दुनिया में तंत्र मंत्र की क्रियाओं का वर्णन होता है ना, वो सब इसमें वर्णन है। आयुर्वेद का वर्णन। अब आप कहेंगे द्वादशांग में आयुर्वेद का क्या काम? अरे क्यों नहीं है काम भैया। आपको जीवन में धर्म की आराधना के लिए, धर्म के मार्ग में स्थित रहने के लिए, स्वयं के स्थितिकरण के लिए भी, दूसरे के भी स्थितिकरण के लिए जिस जिस सामग्री की जरूरत है, वो सारी सामग्री इस द्वादशांग में वर्णित है। आयुर्वेद का वर्णन है, बोलो समझ में आया है? पूज्यपाद आचार्य को भी आता है कि उन्हें भी आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान था, है ना। खैर, तो आयुर्वेद भी द्वादशांग का वर्णन है, मतलब द्वादशांग में चिकित्सा शास्त्र भी है, बोलो ठीक है। तो आयुर्वेद में आयुर्वेद हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा का भी वर्णन है इसमें। देखो आप, प्राणायाम, प्राणायाम का वर्णन है इसमें, बोलो इस प्राणावाय में किसका वर्णन है? प्राणायाम का। अब प्राणायाम का कौन से प्राणायाम? अनुलोम विलोम का, कि कपालभाति का, कि भस्त्रिका का, किसका वर्णन है? अरे अब पढ़ लेना, अभी उपलब्ध तो है नहीं, लेकिन प्राणायाम का वर्णन है शास्त्रों में। समझ में आया ना? हमारे दिक्कत बस यही है, हमारी तो आदत पड़ गई है खारिज करो खारिज करो, कोई जरा सी बात करे खारिज करो। साहब, योग करे कि नहीं करे, गृहीत मिथ्यात्व है। हर चीज को गृहीत मिथ्यात्व तो हम बिल्कुल ऐसा मुंह पे रखे बैठे हैं, कोई बात आए सो गृहीत मिथ्यात्व है, कोई बात आए सो गृहीत मिथ्यात्व है। बिल्कुल हर चीज को एक डंडे से हाँकना, ऐसा नहीं है। योग योग विद्या के आदि उपदेशक कौन है मालूम? ऋषभदेव ने योग विद्या सिखाई थी, और वो योग विद्या कहीं ना कहीं चलते हुए चलती रही है, और अनेक अनेक रूपों में दूसरे धर्मों में है। योग विद्या के आदि जनक ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव ने योग विद्या इस अवसर्पणी काल को दी है, और योग विद्या में ये सारी चीजें हैं। योग का आध्यात्मिक अर्थ तो ये होता है कि अपने उपयोग को, है ना, आत्मा में जोड़ देना, इसका नाम योग है। जब मन वचन काय इन तीनों का परिस्पंदन योग, ये सिद्धांत ग्रंथ मतलब कर्म फिलॉसफी का योग है। और अध्यात्म का योग क्या है? मन वचन काय की क्रिया को रोककर अपने उपयोग को आत्मा में जोड़ देना, योग जोड़ना, उसका नाम योग है। यही कारण है कि हमारे मुनियों को योगी कहते हैं। और मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाए तो 14वें गुण स्थान वालों को अयोगी कहते हैं। समझ में आया?
तो कहने का आशा ये है कि कोई चीज का निषेध मत करो। उसके साथ यदि कोई मिथ्यात्व जुड़ा है, गलत मान्यता जुड़ी है, तो वो तो हो सक अच्छा ईमानदारी से बताना, आज हमारा कोई आत्मार्थी सुबह बैठे-बैठे कपालभाति कर रहा हो, भस्त्रिका कर रहा हो और ऐसा ध्यान लगा रहा हो, ऐसी नासिका पर श्वास-प्रश्वास और ध्यान कर रहा हो और देखेंगे तो कोई कट्टरपंथी कुछ पूछेंगे क्या? "ये मिथ्यात्व है, कुछ नहीं है, ये तो बाबा रामदेव सिखा रहा है।" अरे बाबा रामदेव सिखा रहा है वो ठीक है, लेकिन इस प्राणायाम का वर्णन हमारे द्वादशांग में है भैया, ये हमारी पूंजी है। ये हमारे यहाँ से दूसरे जगह गया है सारा योग, ये बता रहा है ये द्वादशांग का वर्णन। हमें अपनी निधि का ही पता नहीं, हमें अपनी संपत्ति का पता नहीं। हम अपनी संपत्ति हमारी संपत्ति को दूसरों ने अपनाया और वो करते हैं तो हम उसे मिथ्यात्व कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये बात अलग है कि लोक में जो योग चल रहा है उसमें मुख्य रूप से शारीरिक हमारा लक्ष्य रहता है स्वस्थ रहना, ब्लड प्रेशर, योग वगैरह और योग इससे वो भी ठीक हो जाए तो आप दिक्कत क्या है? समझ में आया ना? उससे आपको दिक्कत क्या है? उस योग प्राणायाम का वर्णन क्यों है? क्यों वर्णन है? अरे प्राणायाम से बिना किसी जीव की हिंसा किए बिना, कोई गलत औषधि खाए बिना, स्वावलंबन रूप से प्राणायाम से आप अपने रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हमारी अहिंसक जीवन पद्धति में सबसे अनुकूल है ये योग। इसलिए किसी भी चीज का हमारे यहाँ तो पता है कुछ भी हो सब घृत मिथ्यात्व तो ऐसा लेके घूमते हैं जैसे वो बच्चे रहते हैं ना होली के दिनों में वो हाथ में गुब्बारे लिए रहते हैं रंग के और जो दिखा फोड़ दिया उसके सिर में। ऐसे गृहीत मिथ्यात्व का तमगा तो हम सर्टिफिकेट तो ऐसे लिए घूमते हैं कि गृहीत मिथ्यात्व का सर्टिफिकेट बांटने में तो हम इतने उदार हैं, इतने दिलेर हैं कि सारी दुनिया गृहीत मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आया ना? कितने लोगों ने वो मोदी ने राष्ट्र को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए कहा कि सब लोग इतने बजे मोबाइल की लाइट जलाएं, टॉर्च जलाएं, तो किसी ने जला दी। हमारे पास भी एक जगह से पूना से एक भाई का फोन आया कि साहब जलाए कि नहीं जलाए, इससे कोई मिथ्यात्व तो नहीं होगा? नहीं। मैंने कहा मिथ्यात्व कोई भूत नहीं है चिपट जाएगा। पहले आप ये बताओ आपका मन है जलाने का? बोले हाँ। किस उद्देश्य से जलाना है? बोले कुछ नहीं, बस एक घर में फ्री तो है ही, बस मोदी जी ने कहा है तो राष्ट्र एक भावनात्मक रूप से जुड़ने। मैंने कहा तुम्हारा मन है जला दो। बोले लेकिन हमारी बेटी कह रही है कि उसका मन नहीं है, तो उससे कहो मत जलाओ। क्यों? इस जलाने का ये मोबाइल की टार्च जलाने से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। तो उन्हें डर लग रहा था कि जला दूंगा तो मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तुम सम्यक दृष्टि हो क्या? बोले नहीं है। तो फिर मिथ्या दृष्टि ही रहोगे, क्या दिक्कत है? ये तो चलो थोड़ा परिहास की बात हो गई। हर चीज को मिथ्यात्व सम्यक्त मिथ्यात्व मिथ्यात्व सम्यक्त के सर्टिफिकेट तो ऐसे लिए घूमते हैं जरा सा भी कुछ हो जाए मिथ्यात्व मिथ्यात्व। मैंने लाइट जला दी मिथ्यात्व है साहब, मिथ्यात्व है। अरे ऐसे कोई मिथ्यात्व सम्यक्त नहीं होता। जिसने लाइट नहीं जलाई वो सम्यक दृष्टि हो गया, जिसने जला दी वो मिथ्या दृष्टि हो गया। ऐसी कहाँ की कौन सी पाठशाला में हम पढ़ के आए हैं मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी तो हर चीज को लग कुछ भी बात हो ये तो गृहीत मिथ्यात्व है साहब, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। किसी ने दीपक जला दिया ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। किसी ने नहीं जलाया तो दूसरी पार्टी कहेगा ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। अरे तुम क्या हर चीज को मिथ्यात्व से मत जोड़ो। समझ में आया ना? किसी ने अभिषेक ऐसा कर रहा था और उसको करने का तरीका दूसरा होगा, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में हर एक चीज का वर्णन है। बोलो प्राणायाम का भी वर्णन है, आयुर्वेद का भी वर्णन है, भूत प्रेत का भी वर्णन है। बोलो भूत प्रेत कैसे उतारना कैसे चढ़ाना इसका भी वर्णन है। कैसे धागा से किसी उसको बांध देते हैं, है ना? ऐसा भी वर्णन है और इसमें प्राणावाय में सारा वर्णन है। बोलो क्या कहते हो आप? तंत्र मंत्र सबका वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन वो सब प्रयोजनभूत नहीं है हमारे लिए। उसका आत्महित में कोई योगदान नहीं है। लेकिन कभी किसी जीव को किसी मौके पे किसी समय में वह प्रयोजनभूत हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, जिंदगी में कभी बीमार हो। हम नहीं चाहते कि आयुर्वेद के ज्ञान की और आपको जरूरत पड़े, आयुर्वेद की जरूरत पड़े। लेकिन आप बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बीमार शरीर आत्माराधना कर सकता है?
उसके लिए आपको औषधि की जरूरत पड़ेगी, और औषधि का यदि आपको ज्ञान होगा तो आप अहिंसक औषधि के द्वारा शरीर को ठीक करके आत्म साधना कर सकते हैं। तो बोलो, आयुर्वेद का ज्ञान आपकी साधना में कारण हुआ कि नहीं? भले ही हर व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति को भी जिंदगी भर नहीं, जब जरूरत थी तब, लेकिन किसी जीव को किसी देश काल में वह कारण बना कि नहीं, सहयोग किया कि नहीं उसने साधना की। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई जीव हो, किसी जीव को कोई व्यंतर आ जाए, व्यंतर परेशान करता हो, वैसे तो ऐसी संभावना कम ही है। जो जीव तत्वज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, देवगुरु धर्म का मतलब श्रद्धानी होगा, उसको ऐसी संभावना कम है, लेकिन हो जाए। वर्तमान युग में जाओ, दृष्टांत मिलते हैं। हो जाए, किसी को ऐसी कोई बाधा हो जाए तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर कह रहा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कोई इलाज नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा। समझ में आया ना? क्योंकि जिस तरह की बीमारी है वो उस तरीके से ठीक होगी, तो उसका भी वर्णन है इसमें। हम तो 1 मिनट में कह दें घृत मिथ्या, तो घृत मिथ्या। तो आत्महित में ये नुकसान, जिसको जो इन क्रियाओं में फंस जाता है, जो इन क्रियाओं के लिए जीवन देता है, उसके लिए नुकसानदायी है। समझ में आया ना? लेकिन मान लीजिए मुझे किसी चीज का ज्ञान है, मैं उसका प्रयोग नहीं करता क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे पे कोई संकट आ जाए, मेरे साधर्मी के ऊपर कोई संकट आ जाए, तो मैं उस ज्ञान का उपयोग करूंगा कि नहीं करूंगा? अपने स्थितिकरण के लिए और उसके स्थितिकरण के लिए। क्यों? क्योंकि स्थितिकरण का मतलब क्या है? जब स्वयं और दूसरा कोई भी धर्म से च्युत होने लगे, तो उसको धर्म में स्थिर करना, और धर्म में स्थिर करना केवल रूखे प्रवचन से नहीं होता। उसमें केवल वात्सल्य नहीं है कि आपने प्रवचन सुना दिया, आपको व्यवहारिक तौर पे उसे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो जो जिस तरह की बीमारी होगी उस तरह का इलाज करेंगे आप। अब किसी को भूत व्यंतर आ जाए तो क्या करेंगे? उसका जो इलाज शास्त्रानुसार होगा वो करेंगे। किसी कुगुरु कुदेव और अजैनों के पास तो जाएंगे नहीं। हमारी जो जैन विधि से और जैन आगम सम्मत जो होंगे, जो हो, तो कराना पड़ेगा। नहीं कराने तो आप धर्म की आराधना कैसे कर पाएंगे? तो सब चीजें यदि आराधना के उद्देश्य से जब होती हैं, तो ये सारी चीजें हमें सहयोग करती हैं। और यदि लोक में चमत्कार, ज्ञान बढ़ाने, प्रतिष्ठा, तारीफ, व्यापार, व्यवसाय, इनके लिए जब होती हो, तो इनकी घनघोर निंदा शास्त्रों में की है ना? ये हमारा भाव बिगाड़ने वाली हैं, हमें गर्त में ले जाने वाली है। तो हर चीज के कई पहलू होते हैं, हमें सबको एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। समझ में आया ना? गृहीत मिथ्यात, गृहीत मिथ्यात, बताओ। अष्टांग, आयुर्वेद, भूति कर्म, भस्म लेपन, सूत्र बंधन आदि कर्म, जांगुली, विश्वविद्या, जहर, इसका भी वर्णन है। और प्राणायाम के भेद प्रभेद, इस तरह ये 12वें नंबर का पूर्व हुआ, जिसका नाम है प्राणावाय। अब 2 पूर्व और बचे, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। इसके अलावा 14 अंग बाह्य भी हैं, उनके विषय में हम आगे बात करेंगे। अभी समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी।